जिनका नाम से शुरू होता है, एस से शुरू होता है, कब उनका भाग्योदय होता है, उनके गुण अवगुण, कौन से वर्ष में उनको लाभ मिलता है, क्या उनके जीवन की सच्चाई है, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। जय जय नमो नारायण जी। मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपके चैनल को खूब लाइक किया, सब्सक्राइब किया और आज हमारे चैनल पर 50,000 व्यू हो चुके हैं। उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसलिए आप कंप्लीट वीडियो देखिए और ध्यान से देखिए। एस नाम वालों और जिन मित्रों का एस पर नाम नहीं है, उनके परिवार में भी स पे कोई अक्षर का नाम हो सकता है, उनके मित्रों का, उनके रिश्तेदारों का, तो आप उन्हें भी आगे भेजिए और इस वीडियो को देखिए। क्या खूबियां रहेंगी एस नाम वालों के जीवन में, इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। और यदि आपके प्रश्न कमेंट में कोई रिप्लाई करता है आपके प्रश्नों के जवाब में, तो आप ध्यान दे दीजिएगा कि कहीं वह स्कैम तो नहीं, कोई फ्रॉड व्यक्ति तो नहीं। एस लेटर, स अक्षर, कुंभ राशि, एक्वेरियस इंग्लिश में बोलते हैं, और शतभिषा नक्षत्र। कुंभ राशि का स्वामी कौन है? भगवान शनिदेव, स्वयं भगवान शनिदेव, शनै शनै शनिदेव। और राहु का प्रभाव भी कुंभ राशि वालों पर, स अक्षर वालों पर पड़ता है। कुंभ राशि में कोई भी ग्रह उच्च का या नीच का नहीं होता। फिर कौन से ऐसे ग्रह हैं जो प्रभाव डालते हैं? देखिए, पूरे जीवन भर शनि और राहु ग्रह का विशेष प्रभाव रहता है। बाकी तो सभी का रहता ही रहता है, लेकिन इनका विशेष प्रभाव रहता है। आज के वीडियो में हम कोशिश कर रहे हैं इस बारे में जानने के लिए। देखिए, मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी है, तो मैं एक प्रायोगिक आधार पर बता रहा हूं कि कैसा उनका जीवन हो सकता है। एस नाम वालों का शनि का क्या प्रभाव रहेगा, कब उनकी लाइफ में यू टर्न आता है, भाग्य उदय और लाभ नुकसान, कब ऐसी सिचुएशंस रहती है। सबसे पहले बात करते हैं स्वभाव की, बिहेवियर की। स अक्षर वाले, एस लेटर वाले हंसमुख मिजाज के होते हैं और दूसरे को, सामने वाले को बड़ा सम्मान देते हैं, लेकिन अपने आत्म सम्मान को भी कभी ठेस ना पहुंचे, इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखते हैं गहराई से। सामने वाले को समय देते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, उनको समय देते हैं, उनके पास जाते हैं, लेकिन उनका जो निजी समय होता है उसको भी अलग से बचा के रखते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए, या उनकी जो हॉबी होती है, कुछ सीखना चाहते हैं, उस समय को वे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। कहने का अभिप्राय यह है कि थोड़ा अपनेपन में भी रहते हैं। सामने वाले की वैल्यू तो समझते हैं, लेकिन अपनी वैल्यू को कहीं कम नहीं होने देते। प्राउडी लोगों से बड़ा दूर रहते हैं। जब इनको लगता है कि सामने वाला घमंडी है, प्राउडी है, तो वे उससे बोलना, राम राम करना तक पसंद नहीं करते। कोशिश करते हैं कि वे साइड से निकल जाए और इससे बोलना ही ना पड़े। और दूसरी तरफ अगर यदि कोई व्यक्ति बटरिंग करता है, चापलूसी है, चापलूस व्यक्ति भी इनको पसंद नहीं आते, और ना ये खुद किसी की चापलूसी करते। बटरिंग करना, चापलूसी करना, मक्खन लगाना, जो एक ही बातें हैं सारी, ऐसे व्यक्ति इनको पसंद नहीं आते और ना ही ये काम खुद करते। अपने मिजाज में रहना इनका एक नेचर का मुख्य बड़ा रूप है। दूसरी बात, छह अक्षर वाले जिद्दी होते हैं, अड़ियल होते हैं और कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं, आत्मसम्मान से भरे होते हैं। देखिए, जिद्दी होना, अड़ियल होना अलग बात है, और जिद्दी अड़ियल होने के कारण ही, यानी अपने जिद पे रहते हैं, जो कह दिया सो कह दिया, फिर पीछे नहीं हटेंगे, चाहे नफा हो नुकसान हो, इस बात की परवाह नहीं करते, और जो करना है सो करना ही है। उनके लव रिलेशन में भी जिद्दी स्वभाव के कारण ही बहुत बार दूरियां बन जाती है। कारण क्या है? मिलना है तो अभी मिलना है, ये करना है तो ये करना ही करना है। निजी संपत्ति समझने लग जाते हैं अपने प्रेमी प्रेमिकाओं को, और इस कारण उनके लव में थोड़ी सी दूरियां आने लग जाती है। और कॉन्फिडेंस इतना कि गुण तो इनके अंदर बहुत होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, और अपने आप को समझते एक्स्ट्रा मल्टी टैलेंटेड है, ज्यादा समझते हैं। तो एक्स्ट्रा जो कॉन्फिडेंस है ना, कई बार उनको नुकसान में ले जाता है। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल इतना है कि उनको बोलना हो, किसी स्टेज पे बोलना हो,
कहीं ग्रुप मीटिंग करनी हो, अपनी राय देनी हो, या कुछ करना हो, कहीं अकेले जाना हो, कोई व्यापार करना हो, कोई नया काम करना हो, कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करने हो, तो इन जगहों पे वे पीछे नहीं हटते। और कुछ हटके सोचना, एक लीक से डिफरेंट सोचना, जो भीड़ सोचती है उससे बड़ा अलग सोचते हैं ये, कि मैंने तो ये काम करना है। भीड़ कुछ सोचेगी छोटे लेवल का, तो ये एक बड़े लेवल की बात निकाल के लेके आते हैं। जहां पे दूसरे लोग बात सोचना खत्म कर देते हैं, वहां से इनकी सोच शुरू होती है स अक्षर वालों की। एक खास बात यह है स अक्षर वालों की कि जिज्ञासु होते हैं, गहराई तक जाना चाहते हैं। किसी कोई बात हो, कोई काम हो, उसके जड़ तक पहुंच जाएंगे। जब तक उसकी गहराई में जांच परख ना कर ले, उसका लाभ नुकसान का पता ना कर ले, तब तक वे चैन से नहीं बैठते। और जो सोच लिया उसको सोच लिया। गहराई में जाते हैं, किसी बात की सपोर्ट नहीं मिलती तो भी जाते हैं। काम इन्हें करना है, सपोर्ट मिले या ना मिले इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सपोर्ट मिलती है तो थोड़ी आसानी हो जाती है। मन में एक टीस रह जाती है कि सपोर्ट नहीं मिली, लेकिन जब सपोर्ट मिल जाती है तो उस काम को और भी लगन से करते हैं। लेकिन जब सपोर्ट नहीं मिलती तो इनको ये लगता है कि मुझे ये करना ही है, तो इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो इतना बढ़ जाता है कि उस काम को फिर वो करके ही छोड़ते हैं और वो काम और भी जल्दी हो जाता है। एक विशेष बात और भी बता रहा हूं एस अक्षर वालों के लिए, धार्मिक नेचर का इनके अंदर बड़ा कनेक्शन होता है। हो सकता है कभी मंदिर ना जाएं, हो सकता है कभी कीर्तन में ना बैठें, लेकिन अपने काम करेंगे तो मेहनत से करेंगे, लगन से करेंगे, और भगवान की प्रार्थना उनकी मन में ही चलती रहती है। धर्म से बड़ा जुड़ाव है, दयालु किस्म के होते हैं। दान धर्म करना, पूजा पाठ का तो एक चलो अलग मैटर होता है, दान धर्म करना और जानवरों से प्रेम करना, प्रकृति से प्रेम करना, ऐसे उनका बिहेवियर में बातें शामिल है स अक्षर वालों के लिए। कर्म बुरा नहीं करते, किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी का बुरा करना नहीं चाहते, और कभी सामने वाले को यह लगता है कि इनके कारण सामने वाले को तकलीफ हुई है तो ये माफी मांगने से भी पीछे नहीं हटते, तुरंत माफी मांग लेते हैं। जो इनका कनेक्शन है, इनकी फ्रेंडशिप होती है, कौन से अक्षर वालों से होती है? आर, एस, एन और पी, ये 4 अक्षर वालों से इनका बड़ा करीबी कनेक्शन रहता है। लड़ाई झगड़ा भी कर लेंगे तो भी कनेक्शन रहेगा, और मित्रता भी इनसे बड़ी जल्दी हो जाएगी तो भी करीबी कनेक्शन रहेगा। और इन अक्षर वालों से यदि इनका थोड़ा बिगड़ाव भी हो जाता है, किसी बात से बिगड़ जाती है, तो उनको मना भी लेते हैं। अब अवगुण क्या है स नाम वालों का, स अक्षर वालों का, एस लेटर वालों का? अवगुण है उनका जिद्दी स्वभाव, अड़ियलपना, अड़ियल होना, जिद पकड़ लेना। अड़ियल इतने हो जाते हैं कि अगर किसी बात पे अड़ जाएं फिर चाहे नुकसान हो जाए। अड़ियल इतने होते हैं कि बने बनाए काम को बिगाड़ लेते हैं, और उन्हें पछतावा भी नहीं होता इस बात का, लेकिन उन्हें यह लगता है कि सिर ऊंचा रहना चाहिए। एस नाम वालों का भाग्य उदय कब होता है? देखिए, भगवान शनि देव के कारण इनका भाग्योदय होता है 32 साल की उम्र में या 34 साल की उम्र में, यानी 32 और 34 के आसपास का जो समय है उसमें इनको बड़े लाभ मिलने की संभावनाएं हो जाती है। मतलब एक यूटर्न, जो मैंने बात सबसे पहले बोली थी ना कि लाइफ में एक यूटर्न आ जाता है कि 32 साल से पहले 34 साल से पहले जो इनका काम चल रहा होता है, या तो ये बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं उस बात को, या फिर अचानक ही पैसा आ जाएगा, कुछ बड़ा काम करने लग जाएंगे, या शहर छोड़ के कुछ नया काम करने लग जाएंगे, कुछ करेंगे तो विशेष करेंगे, या कोई एक काम के साथ ही अलग बिजनेस भी बना लेंगे। तो बड़ा करने की जो सोचते हैं वो 32 साल के बाद भगवान शनि देव का जो चरण है इनकी लाइफ में, इनके कुंडली के अंदर, उसके कारण इनको लाभ होता है। और भगवान शनि देव की ही जो नजर दृष्टि इनके ऊपर रहती है वो एक आशीर्वाद की तरह बरसती है। स अक्षर वाले हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। खाने पीने की कोई चीज हो उसको बड़ा सोच समझ कर चूज करके सिलेक्ट करके खाते हैं। हेल्थ कॉन्शियस रहने की कोशिश करते हैं। घूमना फिरना, व्यायाम, योगा, इन तरफ उनका अट्रैक्शन रहता है। देखिए, बहुत सारे मित्र हो सकता है कि इन बातों पर खरे ना उतरे, लेकिन ज्यादातर जिनका स नाम है जन्म पत्रिका के हिसाब से लगा लेते हैं, या थोड़ा बहुत चलते हुए नाम का भी 40% तक भाग माना जाता है, तो उनका नेचर उसमें मिक्स हो जाता है। तो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, खाने पीने की तरफ बड़ा ध्यान होता है, सामने वाले को भी खाने पीने के लिए बड़ा प्रोत्साहन देते हैं। एक बात और भी बताऊं कि ज्ञान देना चाहते हैं।
सपने दिलवाना चाहते हैं, खुद भी सपने लेते हैं, सपनों को पूरा भी करते हैं और सामने वाले को फोर्स भी करते हैं ज्ञान दे देकर कि आप भी अपने सपनों को पूरा कीजिए। आप अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं, कैसे आप मेहनत कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में ही मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा। जो हमारे 6 अक्षर वाले मित्र हैं, यदि थोड़ा कष्ट में रहते हैं, उनको कोई दिक्कत चल रही होती है, शारीरिक है या उनको आर्थिक परेशानी है, तो कुछ उपाय देखिए। भगवान शनि देव का बड़ा रोल है, तो शनि के ही उपाय माने जाएंगे। एक तो भगवान शनि देव का मंत्र है, बीज मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः। ये बीज मंत्र है भगवान शनि देव का। इस मंत्र की आप 108 बार जाप करें, एक माला हर रोज जाप करें और एक हनुमान चालीसा का पाठ करें। और कुत्तों को रोटी देना आप ना भूलें। मंगलवार और शनिवार तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। और उसके अलावा भी आप अगर किसी दिन देते हैं तो आपको लाभ भी मिलेगा। और यदि उस रोटी पर सरसों का तेल भी थोड़ा सा लगा देते हैं, हल्की सी मात्रा, तो आपको लाभ और ज्यादा हो जाएगा। एक बात आपको और भी बता रहा हूं कि जिन मित्रों को अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है, 6 अक्षर वाले, जिनकी कुंडली बनी हुई है, यदि उनकी कुंडली में भगवान सूर्य देव की जो डिग्री है वह 10 डिग्री से नीचे है, तो उन मित्रों को कभी भगवान सूर्य को जल अर्पण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सूर्य को और कमजोर करेंगे। उन्हें सूर्य भगवान को प्रणाम करना चाहिए, ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए, उन्हें धूप में बैठना चाहिए। तो इस बात का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो जय शनिदेव आप कमेंट में अवश्य लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय शनिदेव।